है, इसके अंदर मेरा गुण है, इसके अंदर मेरा स्वभाव है, वो देख कर वो आनंदित और प्रसन्न होगा, है ना। देखो आदम जब तक इस परमेश्वर के साथ उसका क्या था, संबंध था, एक बालक के जैसा उसका स्वभाव था आदम का, पिता उससे प्रति भोर उससे आकर क्या करता था, मिलता था, है ना, मिलता था उससे, है ना, मिलता था, बातचीत करता था, कितना परमेश्वर और आदम में कितना घनिष्ठ संबंध था, है ना, एक बालक के स्वभाव होने के कारण। लेकिन जिस दिन उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, वो क्या हुआ, परमेश्वर उससे दूर हो गया, है ना। तो वैसे ही देखो हम परमेश्वर के भवन में आते हैं, हम मसीह कहलाते हैं, हम मसीह के लोग हैं, उसकी बेटी और बेटा हैं। जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया उसकी बेटी और बेटा बन गए, है ना, उसी दिन से परमेश्वर का गुण हमारे अंदर क्या हो गया, प्रवेश हो गया। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने पुराने स्वभाव को हम छोड़ नहीं पाते हैं। लेकिन प्रभु कहता है कि तुम पुराने स्वभाव को, पुराने चरित्र को साइड करो और मसीह में एक नई सृष्टि बनो, बोलता है ना। तो आज हमें एक मसीह में एक नई सृष्टि बनना, एक बालक के समान हमें बनना, है ना। हर चीज को भूल के हमें एक दूसरे को क्षमा करना, एक दूसरे से हमें क्या करना, बातें करना, ताकि हमारे घर का माहौल कैसे बने, स्वर्ग के जैसे बने, है ना। स्वर्ग में आप जाओगे तो वहाँ कितना शांति, आनंद, खुशी, हर चीज है वहाँ पर, है ना। वहाँ की मतलब गणना नहीं कर सकते। वैसे ही एक लोग अगर पूरा परिवार अगर मसीह को मार रहे हैं और पूरे परिवार में एकता है, प्रेम है, भाईचारे की प्रीति है, एक दूसरे के प्रति आदर है, सम्मान है, तो घर का माहौल कितना सुंदर हो जाता है ना। तो इस उस घर में कौन आके वास करता है, स्वयं प्रभु यीशु वास करता है ना। तो इसलिए हमारा जीवन कैसे होना, मसीह के जैसे होना, है ना। फिलिपी निकालो, फिलिपी 2 का 5। जैसा मसीह यीशु का स्वरूप था जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। देखो मसीह का स्वभाव कैसा है ना, कितना सुंदर है उसका स्वभाव, है ना। उसका स्वभाव किसमें प्रकट होता है, उसके चरित्र में प्रकट होता है। रूप को आदमी नहीं देखता है ना, रूप को कौन देखता है, संसार के लोग देखता है ना। कितना हाईटेक है, कितना सुंदर है, कितना अच्छा वस्त्र पहना, कितना बड़े बड़े जेवर पहना है, श्रृंगार के कितना सुंदर दिख रहा है, संसार के लोग देखता है। लेकिन हमारा प्रभु का स्वभाव कैसा, वो मन को देखता है, अंदर देखता है। वैसे हमारे मसीह का स्वभाव वचन में ऐसा में क्या बोलता है, उसका रूप इतना बिगड़ा हुआ था, इतना बिगड़ा हुआ था कि वो मनुष्य के समान नहीं दिखाई पड़ता था। लेकिन उसका गुण की, उसकी सुंदरता किसमें प्रकट होता है, उसके स्वभाव में प्रकट होता है ना। उसकी वाणी कितना मृदुल है, उसका वाणी कितना मिठास, उसकी वाणी में कितना नम्रता है, उसकी वाणी में कितना दीनता है, उसकी वाणी कितना दया से भरा हुआ है, उसकी वाणी कितना मतलब कोमल है उसका वाणी, ऐसे कि उसके गुण इतना सुंदर है जिसे लोग देखकर उससे क्या हो जाता था, दीवाना हो जाता था, उसके पीछे हो जाता था। लेकिन आज देखो एक मसीह लोगों के पीछे कोई दीवाना नहीं होता है ना, क्योंकि उसका स्वभाव नहीं दिखता है ना। इसलिए क्या करें, हमारे अंदर मसीह का स्वभाव आना, ताकि परमेश्वर का गुण हमारे अंदर प्रकट होना, है ना। जैसे मसीह का स्वभाव वैसे हमारे अंदर भी वो स्वभाव आना, ताकि मसीह हमारे अंदर